ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं और अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहे ना। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके दिमाग से छूमंतर हो जाएंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स, जो हमारा थर्ड चैप्टर है आई थिंक। यस, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। And we have introduction, factors, multiples, prime and composite numbers, common factors and multiples, test of divisibility, some general properties of divisibility, prime factorization, highest common factor and lowest common factor. वैसे मल्टीपल होना चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो सबसे पहले हमारे पास है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में जब भी हम बात करते हैं तो ये होता है कि जब भी एक पर्टिकुलर नंबर किसी भी बड़े नंबर को इक्वली डिवाइड कर दे, दैट इज इट्स फैक्टर। ठीक है, जस्ट लाइक वी आर हैविंग 12। तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो आप बोलोगे सर 12 तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, देन 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। मैंने यस बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर इतने सारे फैक्टर्स होंगे इसके 12 के? हाँ, तो ये सब क्या है? फैक्टर्स, क्योंकि ये 12 को क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फैक्टर्स की, चलिए वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास यहाँ पर द वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर आप हर नंबर की बात कर रहे हो तो किसी न किसी नंबर, कुछ भी नंबर ले लो, उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, देन एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो वो खुद से भी डिवाइड हो जाता है। जस्ट लाइक 2 को देखिए, 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 2। ठीक है, देन एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये फैक्टर्स के बारे में बोले गए कि अगर आप कोई से भी नंबर पिक करते हैं तो हमेशा उसमें क्या होगा? 1 को छोड़कर सारे नंबर्स ऐसे होंगे जिसके आप 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास few points more. Every factor of a number is always lesser or equals to the number. तो देखिए यहाँ पे बोले गए लेसर के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी फैक्टर निकालते तो या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, जैसे हमने 12 की केस में देखा था। ओके, देन अ नंबर ऑलवेज हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो उसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। चलिए देन इसका थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेटर, देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग पेयर्स ऑफ दस, दे आर रिपीटिंग देमसेल्व्स इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, चलिए तो कोई वो बात नहीं है। अब आते हैं मल्टीपल्स पर। तो जब भी हम मल्टीपल्स की बातें करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा? मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया 1, 1 का मल्टीपल क्या है? 1 2 3 4। 5 के मल्टीपल्स देखिए तो 5 की आप मल्टीप्लाई करते जाइए, वो मल्टीपल्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे। तो इसका मतलब जब भी आप किसी भी नंबर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन वो उस नंबर का क्या बन जाता है? मल्टीपल। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 क्या है? 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वी कंक्लूड फ्रॉम द टेबल दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। श्योर, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू द नंबर। तो जब भी हम कोई भी नंबर देखेंगे उसके मल्टीपल की बात करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? या तो मल्टीपल उसके इक्वल रहेगा या फिर उससे बड़ा रहेगा। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो क्या रहेगा हमारा? वो नंबर खुद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग देयर आर इन्फिनाइट मल्टीपल्स। तो आप मल्टीपल्स को कभी भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बढ़ते रहते जैसे जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर और आते हैं हम। चलिए कुछ नंबर्स के बारे में यहाँ पे हमें पता चलने वाला है, तो देखते हैं। Okay, the first one is perfect number. Perfect number क्या है? If the sum of all the factors of a number is 2 times, then the number is called the perfect number. अगर आप सारे फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देन वो क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स होना चाहिए आपके नंबर के, तो वो क्या हो जाए? परफेक्ट नंबर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हमारे पास 6 है ना?
हाँ, द फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है, 1 2 3 एंड 6। तो आपने इनको ऐड करा तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 12। तो आप ये क्या हो गया, हमारे नंबर को 2 टाइम्स, इसका मतलब ये क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर है। सॉरी, आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। 2 के टेबल में जो भी नंबर आ रहा है वो क्या आ जाएगा, इवन नंबर। एंड इसमें हम 0 को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ नंबर इज एन इवन नंबर इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ इट। All the even number ends on 0, 2, 4, 6, 8. If 2 is added to any even number, then we get the next consecutive even number. अगर हम किसी भी नंबर में अगर 2 ऐड करेंगे ना, तो हमेशा क्या आएगा, एक नया even नंबर आ जाएगा जो नेक्स्ट वाला होगा, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो अदर देन 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि हमारे पास आता है 1 3 5 7 9। अगर आप ऑड नंबर्स में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव, मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। चलिए देखते हैं इनको भी। ओके, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे पास 2s के 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2, ठीक है। 3 की भी 2 है, 4 के कितने हो गए, 3। तो जैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए तो वो क्या बन गए, हमारे कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि एक नंबर है जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। कुछ नंबर्स ऐसे जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है, जैसे 1 एंड इटसेल्फ, एंड नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स। कुछ कहेंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर कैरी करते हैं। ओके, तो आगे क्या बताना चाहते हैं, अब ये बताना चाहते हैं कि द नेचुरल नंबर 1 इज द ओनली नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ये तो हमें पता था। Next is the natural number 2, 3, 5, 7, 11 have exactly 2 factors, the 1 and the number itself. ठीक है, the such numbers are called prime numbers, ये भी हम already पढ़ चुके हैं। And the natural numbers just like 4, 6, 8, 9, 10 have more than 2 factors. तो इन numbers को हम क्या बोलते हैं, composite numbers। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। ओके, okay, the one is the only number which is neither prime nor composite. तो वन क्या है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। एंड 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, एंड ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। एंड ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, 2 के अलावा सब क्या है, ऑड है। सबसे छोटा और इवन भी क्या है हमारे पास, 2 ही प्राइम नंबर है। एंड ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे सारे क्या हो, प्राइम नंबर्स के हो। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जो हमें क्या बताते हैं, प्राइम नंबर्स के लिए, ठीक है। अब जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अगर कभी भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप इस पेज को ओपन करेंगे, देन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या प्राइम नंबर्स हैं टिल 100 तक, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तो हो गया, देन आगे चलते हैं। ओके ओके, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। टूल टू चेक वेदर नंबर इज बिटवीन 100 to 200 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो आपको क्या करना है, जब भी आप को चेक करना है तो आप डिवाइड करके देखेंगे, लेस देन 15 नंबर से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, प्राइम। अगर आप 200 से 400 तक के बीच में चेक करना है तो आप क्या करेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 20, देन इट इज अ कंपोजिट, अदरवाइज इट इज अ प्राइम, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में देखेंगे, द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। जस्ट लाइक 3 and 5 प्राइम नंबर है बट इनका बीच में डिफरेंस है 2 है,
देन 5 7 डिफरेंस 2 है, 11 13 डिफरेंस 2 है, 17 19 डिफरेंसेस 2। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, ट्विन प्राइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट में हमारे पास क्या है, 3 5 7। तो वही कि हमारे पास यहाँ पर जो नंबर्स है उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो नंबर्स होने चाहिए वो प्राइम भी होने चाहिए। तो 3 नंबर्स की ट्रिपलेट एंड डिफरेंसेस 2, दैट इज 3 5 7। ओके, चलिए तो हमारे पास आ गई है फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 3.1। यहाँ पे लिखो राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से फैक्टर्स लेते हैं। सबसे पहले हम 24 के ले लेते हैं। ओके, तो इसको साइड कर देते हैं आप थोड़ी देर के लिए। 24 के फैक्टर्स निकालने हैं तो आप किस किस से डिवाइड कर सकते हैं 24 को, हमें बस ये लिखना है। आप 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, देन 12 से कर सकते हैं, देन लास्ट 24 से कर सकते हैं। दीज ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। क्लियर। तो अब जिस भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो सारे उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। बट कंडीशन इज दिस कि कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स देखने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 9। ठीक है। अब 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। ये हो गए हमारे 6 मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज ऑल द नंबर्स लेस देन 100 आर मल्टीपल्स ऑफ दिस। तो आप इसमें टेबल से कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए। ऐसे 21 के ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 हो गया, देन 42 हो गया, देन 63 हो गया, देन 48 हो गया, सॉरी 84, 84 हो गया। देन फिर से करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हो गए हमारे जो मल्टीपल्स हो गए जो हमारे 100 से कम हो गए। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पे आर प्राइम नंबर्स। अब जस्ट लाइक 39 है, ये प्राइम नंबर है? नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें से फाइंड आउट करिए कौन सा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सम ऑफ द 2 ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है 16, तो 11 प्लस 5, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, प्लस प्राइम भी, तो इनका सम कितना हो गया 16। तो आप वैसे ही फाइंड आउट करना है यहाँ पर। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो चलिए, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 1 to 25 में। जस्ट लाइक 2 3 5 7 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हो गए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एज अ प्राइम नंबर्स। चलिए उसके बाद आते हैं आगे, फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स। अब फैक्टर्स का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक नंबर पुट करिए जिससे मल्टीप्लाई करिए, बस ये नंबर आ जाना चाहिए। से हम थर्ड पार्ट लेते हैं, 7 9 कितना होता है 63, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट ऑल द 2 डिजिट प्राइम नंबर्स इन विच बोथ द डिजिट्स आर प्राइम नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर्स जिसमें इन विच बोथ द डिजिट्स आर प्राइम नंबर्स, जस्ट लाइक, हाँ सॉरी, तो आप सारे बता रहे हैं 2 डिजिट नंबर, तो मैं थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जस्ट लाइक 22, दोनों 2 2 हो गए, देन 2 3, देन 2 4 तो नहीं होगा, 2 5 2 7 2 9 नहीं होगा, 2, हाँ तो जैसे ही हो गया। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 32,
ठीक है, तो आपको बस यही रखना है कि दोनों डिजिट 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। List all 2-digit prime numbers in which both the digits are prime number। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, वेट। 2-digit prime number क्या है? फर्स्ट इज 11 एंड बोथ द डिजिट्स आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है नहीं, तो 1 तो होगा ही नहीं। देन 2 भी सीरीज में है 23, हाँ तो ये हो गया हमारे पास 23। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना कि वो नंबर प्राइम भी होने चाहिए। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इसी टाइप से आपको सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे कि ये हमारा 9 है, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, तो हम इसको भी नहीं लिख सकते। चलिए बाकी के लिए, आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात करी गई है। चलिए तो यहाँ पर तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। देखिए, अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड देखना चाहते हो तो आपके वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है फॉर एग्जाम्पल ये डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, अगर आप 8 से डिविजिबल करना चाहते हैं तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या होनी चाहिए? आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो आप उसको क्या कंसिडर नहीं कर सकते? 8 से डिविजिबल नहीं कंसिडर कर सकते। देन वी आर हैविंग 3, तो आपको क्या करना है? जब आप डिविजिबिलिटी बाय 3 देखेंगे तो आपको जो भी नंबर्स होंगे उनकी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज वो नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से। सेम विद 9, तो आप डिजिट्स का सम करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आपने डिवाइड ऐड करा, दैट इज 19, तो 9 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 5 की बात करें डिविजिबिलिटी की, डिविजिबिलिटी बाय 5, तो हमें क्या देखना है कि लास्ट डिजिट्स क्या होनी चाहिए? 0, 5 होनी चाहिए, अदरवाइज आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। देन डिविजिबिलिटी बाय 10 देखेंगे तो आपकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, अदरवाइज दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। आगे चलते हैं। 6 हो गया, 11, ओके। तो अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 6 देख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आपको जो नंबर गिवन है उसके 2 और 3 की दोनों की डिविजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 3 से कर दी, 2 से नहीं कर, 2 से कर दी, 3 से नहीं करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आता है, ठीक है, ऑड प्लेस डिजिट्स एंड इवन प्लेस डिजिट्स। तो हमारे पास जो ऑड से 1, 3 एंड 5 इनको ऐड करना है। देन 1, 2, 3, सॉरी 2, 4, 6 डिजिट को ऐड करना है। एंड दोनों ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपके पास आंसर आता है, क्या वो 11 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे यस, अगर नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑड एंड इवन प्लेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोला गया, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन द डिविजिबल इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो अगर एक कोई भी नंबर एक दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 50 है, वो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो वो जो 10 के जो फैक्टर्स हैं उनसे भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए ये प्रॉपर्टी हो गई है। अब उसके बाद प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टी 2, इफ ए एंड बी आर 2 4 प्राइम नंबर्स such that a number C is divisible by A and B and C is also divisible by A into B। अगर देखिए यहाँ पे को प्राइम नंबर्स एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर 3 and 4 क्या को प्राइम नंबर्स है। अगर आप इनका प्रोडक्ट करें तो वो कितना आ गया? 72। तो 4 से भी डिविजिबल होंगे और 3 से भी डिविजिबल होंगे, ठीक है। और ये इसका फैक्टर जो होगा वो 72 भी होगा, क्लियर। चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टी 3, इफ टू नंबर्स बी एंड सी आर डिविजिबल बाय ए देन बी प्लस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात थी। अब जैसे यहाँ पे ऐड की बात चल रही है कि अगर आपके पास, हाँ एक मिनट, इसको एग्जाम्पल ही देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास दो नंबर्स हैं 45 एंड 70। अगर आप इनको ऐड करेंगे,
हाफ कितना आ गया 15, तो ये डिविजिबल किससे हो जाएंगे, बोथ आर डिविजिबल बाय 5, देन द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे बोले हुए इनके जो सम है वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। देन if two numbers b and c are divisible by a, then b minus c and c minus b is also divisible by a. If two numbers b and c divisible हो रहे हैं दोनों के डिफरेंस a से, then b minus c and c minus b also divisible by a. अब माइनस की बात चलिए, पहले प्लस की थी, सॉरी, चलिए यहाँ पे 84 है एंड 45 है, यहाँ पे कितना आ गया 39, तो उसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम इनको किसी से नंबर से डिविजिबल कर देते तो वो था हमारा 3, तो इनका डिफरेंस आ रहा है वो भी किससे डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। चलिए अब आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.2, तो इसमें बोला गया फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए तो कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 16 एंड 24, अगर हम 16 के फैक्टर्स निकालें तो हो जाएगा 1 2 4 16, देन आ गया हमारे पास 24, दिस इज 1 2 4 6 12 24, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक हो गया 2, एक हो गया 4, और कुछ है, हाँ यहाँ पर 8 भी आ सकता था, देन यहाँ पे 8 भी आ जाएगा, 8 3 24, 8 2 16, हाँ, तो एक हो गया हमारे पास फैक्टर 8। तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर्स को, हमारे पास हो गया 2 4 एंड 8, ठीक है। चले तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2, ये तो हमने कर लिया था। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दिस। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये पार्ट ले लेते हैं 3 and 5, ओके 3 and 5 की कॉमन मल्टीपल्स, क्योंकि सबसे पहले तो इनका क्या आ जाएगा, आप इनका प्रोडक्ट करिए 15, ठीक है, देन 15 2 30, 15 3 45, तो ये हो गए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। 3 तो चाहिए थे ना हमें, हाँ, तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए इनको हटा देते हैं। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2 and 4, ठीक है। यूनिट प्लेस अगर 2 से हो रहा है, या तो 2 से हो जाती है या 4 से, हमने देखा ये 4 है तो 2 से हो रहा है, तो 2 से डिविजिबिलिटी सही है। अगर हम इसके टेंस प्लेस को देखें, z इज 14, क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये 4 से तो नहीं हो रहा, देखो ये तो किसी से भी नहीं होगा, एंड यहाँ पे देखिए 84, तो ये 4 से भी हो जाएगा एंड 2 से भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग डिविजिबिलिटी बाय 3 and 9, तो चलिए इसमें से हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं, दैट इज 5 + 1 + 6 + 7 + 3 + 5, this is 10 15 20 21 22 एंड 22 और 5 27, हमने इनका सम करा 27 आया, 3 से डिवाइड करें, यस 9, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो यस ये 9 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी, दोनों से, ठीक है। तो बस हमें ऐसे ही चेक करके बताना है, आगे चलते हैं। देन हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 and 10। अब देखिए 5 से ये तो नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा डिविजिबल, क्योंकि यहाँ पे जाके 0, ये सिर्फ 5 से हो पाएगा क्योंकि इसमें 5 है, ठीक है, और बाकी तो डिविजिबिलिटी चेक आप लोगों को करनी है, ओके। अब देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी दे रखी है 432, उसको डिवाइड करेंगे
8 से, तो 8 5 से 40, देन 38 6 से 48, यस, तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिविजिबल कर डिवाइड करके देखना है। देन वी आर हैविंग 6, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 6 में 2 से डिविजिबल हो रहा है, यस, तो 2 से डिविजिबिलिटी तो चेक हो गया। अब 3 से वो करनी है। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 और 6 दैट इज 21, तो ये 21 क्या ये 3 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो हाँ ये 3 से भी हो रहा है, तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा कम्प्लीटली 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वी कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 6। अब 11 का करना है, तो उसके लिए तो हमें अलग से स्पेस चाहिए। तो चलिए इसमें से एक नंबर ले लेते हैं, दिस वन। अब ऑड प्लेसेस कौन से, 1 दिस दिस दिस, तो कर लेते हैं ऑड प्लेसेस को। एट 8 + 4 + 5 + 6 तो हो जाएगा 10 18 19 20, दिस इज 23। देन इवन प्लेसेस बचा मेरे पास 0 + 9 + 3 दैट इज 12, ठीक है, तो ये हो गया 0 + 9 + 3 = 12। तो अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस है 23 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। 11 से डिविजिबल है? हाँ बोलोगे यस सर बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया, नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको करना है चेक। चलिए तो इनको हटा देते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास विच ऑफ द को-प्राइम्स, ये तो आप कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉलोनियल फॉर्म। चलिए तो इसमें जब भी हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, हमारे पास 2 मेथड होता है फैक्टर ट्री मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। चलिए तो फैक्टर ट्री मेथड इसको इस टाइप से दिखाई देता है जैसे आप ये देख रहे हैं। एंड उसके बाद हम चलते हैं, डिवीजन मेथड होता है दिस वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, देन उनके फैक्टर्स निकालने हैं, बस इतना काम करना है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो चलिए यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं हम, पहले 120 ले लेते हैं। चलो उसको साइड कर देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 120। अब 120 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब उस 60, फिर से इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, तो इसको नीचे ले आते हैं, दिस इज ऑल्सो 2। अब यहाँ पे 30 को फिर से फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब इनको भी यहाँ नीचे ले आते हैं, दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। अब उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया 15 को फिर से करेंगे तो हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 5, तो इसको कर देते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 2, इसको भी नीचे ले आते हैं, हो गया 2 एंड अगेन दिस इज ऑल्सो 2। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हो गए 120 हो गए 2 2 2 दिस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फैक्टर्स इक्वल्स टू 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? चलिए ये था हमारा ट्री मेथड। ओके, अब हमें इसे कंप्लीट करने के लिए बोला गया कंप्लीट द फॉलोइंग ट्री फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 7 56 होते हैं, देन यहाँ पर आ जाएगा 4, देन यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ईजी था। हमने साथ फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक नंबर ले लेते हैं 225। फिर डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 20, 5 9 45। सॉरी, इसको हटा देते हैं अगेन। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम 225, देन किससे करें, 5 से करते हैं। 5 4 20 एंड 5 5 25, एंड 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, अगेन 9 3 से कर रहे हैं, देन 3, देन 3 से करेंगे तो 1। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, जो है 5⁻² एंड 3⁻²। क्लियर?
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी हम HCF की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर है उसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। उसके हमारे लिए दो मेथड्स होते हैं, एक कि आप लोग फैक्टर्स निकालें और जो भी फैक्टर्स कॉमन है उनकी क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर हमारे पास एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए तो आगे देखते हैं। हाँ, ये आ गया हमारा डिवीजन मेथड, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं क्वेश्चंस को, और क्या। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 एंड यहाँ पे लिखा है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन। तो देखिए यहाँ हमारे पास 30, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, दैट इज 2, 15, 3, 5, 1, ठीक है। देन हमारे पास आ गया 42, देन इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल, दैट इज 2 से करेंगे तो 21, देन 3, 7, 7, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इनमें देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास। तो अगर हम 30 के देखें, चलिए पहले इसका थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ओके, चलिए 30 के फैक्टर्स देखते हैं यहाँ पर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। और 42 भी देखें, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7। तो इनका जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, एक तो ये हो गया हमारे पास 2 एंड एक हो गया हमारे पास 3। देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 6, ठीक है। अब 6 से एक ऐसा नंबर है जिससे आप 30 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 42 को भी कर सकते हैं। तो यही मोटिव होता है इस कॉमन फैक्टर निकालने का, ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा और दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। चलिए देन उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है। ओके, तो फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से करना है, तो चलिए हम इस पर 3 टर्म्स वाला ले लेते हैं। लास्ट टाइम हमने 2 टर्म्स लिए थे, दिस पार्ट। चलिए तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, आप किसी भी टर्म्स को ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं कि यही लेना है। चलिए तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से 120 एंड 156 करेंगे तो हो गया 1 टाइम, तो ये हो गया 120। अब इसको माइनस करेंगे तो हो गया 36। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आपका डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो हो गया आपका 120, 36 इंटू 2 करेंगे तो हो गया 72, 3 से करेंगे, हाँ 4 से 12, तो सी से करना पड़ेगा, 6 3 ज़ा 18, 8 कैरी ऑन 3 से 9 10। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 2, यहाँ पर कितना आ गया 1। अब इसको फिर से हम यहाँ पर कर देंगे, दैट इज 36, 12 3 से कितना होता है, सॉरी 36, क्लियर। एक ही हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास जो HCF है वो क्या है, 12। अब इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, दूसरे एक नंबर जो हमारे पास बच गया उसको पुट करेंगे। अब कैसे करेंगे, चलिए इसको साइड में कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा हुआ था, 192 हो गई। तो 12 से करते हैं इसको डिवाइड, 12 बन जा 12, तो यहाँ पे बचा कितना 72, है ना। एंड 12 5 60, 12 6 कितना होता है 72। देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको, तो हमारे पास HCF कितना आ गया है यहाँ पर, दैट इज 12, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो इसको साइड में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस 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 एंड लीव द रिमाइंडर 7 12 30। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हमें रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस होंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछाएगा तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, जस्ट लाइक दिस। इसमें 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 391। देन वी आर हैविंग 437 माइनस 12, तो हो जाएगा 425। देन आ जाएगा 540 माइनस करेंगे 13, तो हो जाएगा 7
एंड यहाँ पे 4 में से 1 गया, बचे इतने 3, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज 527। ठीक है, अब इन 3 नंबर्स का हमें क्या निकालना है, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास 391 एंड ले लेते हैं 425। तो 1 टाइम जाएगा हमें 391, माइनस करेंगे दिस इज 4 एंड दिस इज 34। तो 391 को करते हैं 34, यहाँ पे कितना बचा 51 एंड दिस इज ऑल्सो अगेन 1 टाइम 34, माइनस करेंगे तो कितना होगा 7 एंड यहाँ पे करके 4 में 3 गए 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 34, 17 2 से कितना होता है 34। आई थिंक 17 ही इसमें क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसको छोटा कर देते हैं एंड इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास एक नंबर और था, दैट इज 527 एंड हमारे पास आ गया था 17, तो हो गया 527। तो उसको करेंगे तो 34, 17 3 से कितना होता है 51, देन अगेन 17, देन 1 सा 17। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 17 ही आ गया एचसीएफ। तो 17 वो नंबर है, अगर आप इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो इनके पास क्या आएगा, आपका पेमेंट आएगा 7, 12 एंड 30। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ नीचे कुछ है। ओके, तो नीचे ही हमारा टॉपिक है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो अगर हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। तो ज़्यादातर दोनों में डिफरेंस नहीं है, चलिए 1 बाय 1 करते हैं। चलिए, तो इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम ले लेते हैं 5th पार्ट। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 18, चलो 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 9, देन 3 3 3, देन 42 का एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। 2 से करेंगे दिस इज 21, देन 3 से करेंगे दिस इज 7 एंड 7 से करेंगे 1, देन आ जाता है हमारे पास 72। तो उसको 2 से करेंगे तो दिस इज 36, देन अगेन 2 से करेंगे तो दिस इज 18, देन अगेन 2 से करेंगे दिस इज 9, देन 3 3 3 1। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 18 को देखते हैं, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3, देन 42 को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, देन 72 को देखेंगे हमारे पास तो हो जाएगा 2 इंटू, चलिए पावर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम। तो जब भी एलसीएम की बारी आएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है जो सेम नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या निकालने हैं, मल्टीपल। अगर फैक्टर निकालते तो छोटा लेते, क्योंकि हम मल्टीपल निकालते सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने 2 की पावर कितनी, 3 एंड 3 की पावर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमने वैसे लिख लिया तो ये 2 ही ले लेते हैं, यहाँ पर 3 raised to the power 2 एंड आ गया हमारे पास 7। ठीक है, चलिए इसको साइड में करते हैं। ओके, तो अब हमें इसका प्रोडक्ट करना है। चलिए, तो ये हो गया 8, 3 3 9 एंड 7। 8 9 से कितना होता है, 72 इंटू 7, दैट इज 7 2 सा 14, 7 से 49, दैट इज 50। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारे पास 504। चलिए इसको हटा देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड बहुत इजी है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, 4th पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ऐसा आता है कॉमन डिवीजन मेथड, तो यहाँ पर आ जाएंगे 16
18 एंड 48। तो हम एक साथ रख के इनको सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक 2 से करेंगे, दिस इज 8 9 एंड 24। अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 एंड 12। अगेन 2 से करेंगे, दिस इज 2, दिस इज 9, दिस इज 6। अगेन 2 से करेंगे 1 9 3। अब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, देन अगेन 3। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब उसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। हाँ, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 1 2 3 4 is 2 raised to the power 4, 3 into 3, 3 raised to the power 2, with the 4 4 4 is 16 into 3 3 is 9। ये हो जाएगा हमारे पास 144। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 144। चलिए इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब ये चलिए इसके आगे देखते हैं, क्योंकि जो थर्ड क्वेश्चन है सारे सेम है। एंड देखिए यहाँ पर हमें एचसीएफ एंड एलसीएम की रिलेशनशिप के बारे में बोले गए। ओके, तो चलिए दोनों चीज़ें देखते हैं हम 1 बाय 1। अब देखिए यहाँ पे बोले गए कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 3 boys step off together on the same spot and measure 56 centimeters, 70 centimeters, 63 centimeters respectively. At what distance from the starting point they meet step together? तो देखिए जब भी ऐसा टुगेदर वाला कुछ भी कॉन्सेप्ट होता है कि हमने एक ने अब स्टार्ट करा है, एक ने 10 बजे स्टार्ट करना है, एक ने 11 बजे स्टार्ट करा है, उनकी स्पीड ये है वो है, देन उस टाइप पे हमें क्या निकालना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि कब जाके एक साथ मिल सकते हैं। जैसे कि हमारा ये 6 पार्ट है, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। ओके, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर्स। तो वो स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, तो कितना कितना लेते हैं, 56, देन एक लेता है 70 एंड एक लेता है 63। अगर हम इनको सॉल्व करें, अगर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 28 35 एंड 21। ठीक है, देन 2 से करेंगे, दिस इज 14, दिस इज 35 एंड दिस इज 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से करेंगे तो 7 2 5 3। देन अब हमें 2 से करना पड़ेगा, देन 5 से करना पड़ेगा, एंड देन 3 से। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा पार्ट। चलिए इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या आ गया है, चलिए देखेंगे। तो अब हमें क्या देखना है कि किस डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो हम एलसीएम के तौर पे यहाँ पे निकालने वाले हैं 2 raised to the power 3, then 3, then 7, and then 5। तो 2 to the 4 to the 8 into 5 into 3 into 7। तो 8 5 से कितना हो गया, 40 इंटू 7 से 21 हो गया 84, 840 सेंटीमीटर। जब वो 840 सेंटीमीटर क्रॉस कर लेंगे तब वो एक साथ यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए देन उसके बाद हम चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोलेगा एलसीएफ ऑर्डर नंबर इज दिस इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस। चलिए, तो मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ, इसका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो एलसीएम हमारे पास दैट इज 13, एचसीएफ इज सॉरी ये रिवर्स हो गया है। हाँ, तो एलसीएम एचसीएफ है हमारे पास 13 एंड एलसीएम इज 128। अब एक नंबर गिवन है दैट इज 26, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं बी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 182 इंटू 13 बाई 26, दैट इज बी। 13 2 से 26 एंड इससे करेंगे तो 91। ठीक है,
तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना आ गया 91। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो आई थिंक यहाँ पर हमारे टॉपिक सारे ख़त्म हो गए हैं। हाँ, तो अब कुछ नहीं बचा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सारे जितने टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से रिवाइज करना है एंड उन सबको मैनेज करना है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितनी भी सारी आप बातें यहाँ पे देख रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस भी करनी है, नहीं कि आपको देखने में समझ में आ गया देन चीज़ें फाइन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।